गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा प्लान है कुरुक्षेत्र जाने का। अर्ली मॉर्निंग निकलना था लेकिन लेट हो गए। मेरे साथ जा रहे हैं पापा, मम्मी और परी। हेलो, राम राम सभी को। हाय। तो मिलते हैं आपसे कुरुक्षेत्र पहुँच के। कराते अच्छा, काट्या कराते और गठड़ी ठा खेत में चल रहे थे। आध बीच में तारे कराते घोड़े तो ठाते बिल्कुल पतारते थे भाई। बल लेगी तो फिर सारी औरतें काम करा करते खेता में। क्यों पापा? तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र और ये देखिए कितनी सुंदर चित्रकारियां बनी है यहाँ पर। और लीजिए, ये आ गया कुरुक्षेत्र में प्रवेश द्वार। यहाँ से हम सीधे जाएंगे ज्योतिसर, को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विशाल स्वरूप दिखाया था, जिसको देखने के बाद अर्जुन की समझ में आ गया कि मेरे साथ तो साक्षात भगवान खड़े हैं, मुझे अब किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं। ज्योतिसर से निकलने के बाद हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में आरती का समय था, आरती चल रही थी, हमने भी आरती में भाग लिया। इस्कॉन टेम्पल के पास में एक और मंदिर बन रहा था जो अभी निर्माणाधीन था, लेकिन मंदिर बहुत ही सुंदर था। हम अब पहुंच चुके हैं नरकातारी। नरकातारी कुरुक्षेत्र के पास का एक गांव है। कहा जाता है कि अर्जुन के बाणों से जख्मी होकर भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर यहीं पर लेटे रहे थे। तो लेटे लेटे उनको प्यास लगी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मुझे प्यास लगी है। तो अर्जुन ने अपने तस्कर से एक बाण निकाला और जमीन पर बाण चला दिया, जिससे कि जल की एक धारा निकली। उस जल को पीकर भीष्म पितामह ने अपनी प्यास मिटाई। ये है कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध पैनोरमा। पैनोरमा एक साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूजियम भी है। तो हमने ले ली है पैनोरमा की एंट्री टिकट और 3D शो की टिकट। पैनोरमा पहुंचकर परी ने खेल खेल में साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। कैसा लगा? चुभ रही है किले? किले चुभ रही है? नहीं? अच्छा।
पैनोरमा में महाभारत के युद्ध का वर्णन बड़ी विस्तार से किया हुआ है। यहाँ दिखाया हुआ है कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कैसे घटोत्कच लड़ा था, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा था। इन सभी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये भी दिखाया गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद जो लाशें वहाँ पर बिछी पड़ी थी, गिद्धों ने उनको कैसे नोच नोच कर खाया। मेरे पापा ने भी परी को बड़े अच्छे से समझाया कि महाभारत के युद्ध में क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था। पैनोरमा के अंदर ही ये है 3D फिल्म शो। यहाँ पर महाभारत के बारे में कुछ वर्णन से दिखाया गया है। हमने इस शो को बड़ा एंजॉय किया और बहुत सी जानकारियाँ हमें भी मिली। संभावना में युगे युगे सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए। आप तो अपना सारा साम्राज्य, अस्त्र शस्त्र, अपने सारे खनिज भ्राताओं को और स्वयं को भी हार चुके हो। क्या आपके पास कुछ और है दांव पर लगाने के लिए? पैनोरमा से हम लोग निकल ही रहे थे तो निकलते निकलते हमें दिखाई दिया पानी के ऊपर तैरता हुआ ये बहुत बड़ा ग्लोब। इतना भारी वजन पानी पे कैसे तैर रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर के अंदर ही ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर में शिव की प्रतिमा है। हमने भगवान शिव के दर्शन किए और फिर यहाँ से आगे बढ़ लिए। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे और हमें लगी हुई थी भूख, तो हम खाना खाने के लिए पहुंचे एक ढाबे पर। ढाबे पर जो भैया थे हमने उनको आलू के तंदूरी पराठे बनाने के लिए कहा और भैया जी ने दिल लगाकर आलू के तंदूरी पराठे इतने स्वाद बनाए कि बड़ा मज़ा आया खाकर। यही ढाबे पर मुझे एक भाई मिला जो कि मेरा सब्सक्राइबर है। वो मुझसे मिलकर बड़ा खुश हुआ। आज का हमारा ये व्लॉग यहीं तक था। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। आज का हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।